बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वसीम अशरफ है और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मेरा आज का ब्लॉग जो है उसका मेन टाइटल शब मेराज का वाक़या है। इस वाक़ये की ऑथेंटिसिटी, इसकी ओरिजिनलिटी और इसकी जितनी डिटेलिंग है वो मैंने कुछ उलमा और स्कॉलर्स की रिसर्च में से निकाली है और मैंने आप लोगों के लिए एलेबरेट करके, सिंप्लीफाइड करके वाक़या पूरे का पूरा नरेट करने जा रहा हूँ। बेसिकली मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि हमारी न्यू जनरेशन और यंगस्टर्स, इवन फैमिली के बहुत सारे लोग जिन लोगों ने उलमा से, मौलवियों से या टीवी से ये वाक़या नहीं सुना हुआ, उनको पूरे का पूरा वाक़या मैं आसान ज़ुबान में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप नरेट कर दूँ। क्योंकि इन्फॉर्मेशन के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मेजर मौज़ात में से सबसे अहम मौज़ा शब मेराज पे जाने का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मौज़ा कुरान पाक है, अगर आप लोगों को मालूम हो तो मैं कोशिश करता हूँ ये पूरे का पूरा वाक़या आपको एज अ स्टोरी नरेट कर सकूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरे का पूरा वाक़या हज़रत अनस बिन मालिक को मरवी किया हुआ, जो हदीस की बुक के अंदर मौजूद है। वो फरमाते हैं वो खाना काबा के अंदर सो रहे थे और 2 अफराद उनको मिलने के लिए आए। उनमें से एक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उनके हाथ में एक सोने का तश्त था जिसके अंदर आब ज़मज़म था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया और उसके अंदर से आपको आब ज़मज़म से वॉश कर दिया, क्लीन कर दिया। इसी के साथ एक और सोने का तश्त लाया गया जिसका जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पूरे पूरा डाल के उनकी छाती को बंद कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वहाँ पे एक घोड़ा नुमा जानवर था जो वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का, रोशन था। उसका कद जो था वो खच्चर से थोड़ा सा कम और गधे से थोड़ा सा बड़ा था और उन्होंने उसको बुराक का नाम दिया। और वो कहते हैं बुराक में मैं बैठ गया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ मैं सफ़र करना शुरू कर दिया बैतुल मुक़द्दस की तरफ। और स्पीड के बारे में बताते हैं कि बुराक बेसिकली, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं, बुराक इज़ अल्टरनेटिव ऑफ इंग्लिश करंट थिंग या स्पीड ऑफ लाइट, और इस तरह के रेफरेंस से उसको रेफर किया गया। सो बुराक के बारे में, स्पीड के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जहाँ तक हद नज़र जाती थी बुराक का अगला कदम उस स्पीड पर वहाँ पहुँच जाता होता था। तो इट वॉज दैट स्पीडी, जो कि अब मॉडर्न साइंस वगैरह इसको जान चुकी हुई है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है। सो अहादीस के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा वहाँ से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। वहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसके साथ उन्होंने अपने जानवर को बांध दिया, बुराक को बांध दिया। एक कुछ और अहादीस के रेफरेंस भी मेरे पास मौजूद हैं जिनके मुताबिक इस स्टोरी के दरमियान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 या 4 जगह पर रुके और उन्होंने वहाँ रुक के नमाज अदा की। उनमें से सबसे अहम जगह जो थी, सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक से उतार के एक जगह पे कहा नमाज़ पढ़िए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के उसके बाद नमाज जैसे उन्होंने सलाम फेर ली, हज़रत जिब्रील ने पूछा क्या आपको मालूम है कि कौन सी जगह है? उन्होंने कहा कौन सी जगह है? तो उन्होंने कहा ये तैयबा जगह है, यानी मदीना मुनव्वरा को तैयबा कहा जाता था। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बुराक पर बैठ गए। उसके बाद बुराक चलना शुरू हुआ। एक और जगह पर उनको रोका गया। ये जगह कौन सी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ भी आप नमाज़ पढ़िए। नमाज़ पढ़ने के बाद उनको बताया गया कि मुकाम तूर है जिसके बारे में जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का दीदार हुआ था वो। इसके बाद बुराक पर बैठने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तीसरी जगह पर गए, वहाँ जाकर रुके और वहाँ भी उन्होंने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद उन्हें बताया गया कि बैतुल लहम के नाम से जगह मशहूर है, यानी जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। तो यहाँ के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जाते हुए कुछ और अहादीस के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रास्ते में जाते हुए एक लाल पहाड़ के ऊपर हज़रत मूसा की कब्र में उनको देखा कि वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज भी पढ़ रहे हैं। ये भी उनके मौज़ात में से एक मौज़ा है कि वो इतनी स्पीड पर जब बुराक पे जा रहे हैं तब भी वो नीचे देख रहे हैं, देख के वो ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे पहुँचे, बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाके देखा उन्होंने बहुत सारे अम्बिया वहाँ पे मौजूद थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप इनकी इमामत कीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमामत के लिए आगे बढ़े तो रास्ते में उन्होंने हज़रत ईसा को, हज़रत मूसा को, हज़रत इब्राहीम को और हज़रत इब्राहीम को, इन सब को देखा। उन सब से बात भी की, उनका सबकी शबीह भी बताई कि उनकी रेफरेंस की रिजेम्बलेंस किन से मिलती थी। उनमें सबसे खूबसूरत, सबसे अमेजिंग बात ये थी कि उन्होंने हज़रत इब्राहीम के बारे में कहा कि हज़रत इब्राहीम वो हैं जिनकी सबसे ज़्यादा रिजेम्बलेंस मेरे साथ थी। तो ये बात जानकर जो सहाबी रसूल थे वो बहुत खुश हुए। सो यहीं पे नमाज़ पढ़ने के दरमियान जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए तो उन्होंने वहाँ पे एक और इंसान को देखा जिसके घुंघराले बाल थे। उसकी एक आंख जो थी वो एक आंख से काना था, दूसरी आंख में अंगूर के दाने की तरह जगह फूली हुई थी। उन्होंने पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि दज्जाल है, मसीह दज्जाल जिसको कहा जाता होता है। ये एंड में आएगा और इसकी तरह फसाद बनेगा और इसको हज़रत ईसा मारेंगे और जो तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाना शुरू करते हैं। नमाज़ पढ़ाने के बाद जब वो नमाज़ ख़त्म करके सलाम फेर के पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बताते हैं कि आपके बिल्कुल पीछे जो है ये दरोगा दोज़ख है
आप इनसे सलाम कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुड़ के सलाम कर लेते, उससे पहले वो उनसे सलाम और सलामती भेजते हैं। उनको कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे दुरूद व सलाम हो, और ये बात होती है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम से मिलते हैं, हज़रत आदम से मिलते हैं। उसके बाद नबी पाक को बुराक पे दोबारा बिठा लिया जाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ आसमान की तरफ फ्लाई कर जाते हैं। यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान की पहली लेयर पे पहुँचते हैं, तो वहाँ कोई दरवाज़ा होता है। दरवाज़ा के ऊपर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नॉक करते हैं। नॉक करके आगे फ़रिश्ता उनसे पूछता है कि कौन? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम हूँ। तो उन्होंने कहते हैं कि आपके साथ कौन है? तो उन्हें बताते हैं कि मेरे साथ मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बताते हैं कि आपको बुलाया गया है या आप ख़ुद से आए हैं? वो कहते हैं जी हमें बुलाया गया है। तो वो कहते हैं आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। उनको वेलकम करते हैं और उनको अंदर ले आते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले उनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिलते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हैं, उनको ऊपर सलामती भेजते हैं और साथ में उनको कहते हैं साले बेटे तुम पर सलामती हो। तो यानी उनकी तारीफ़ भी साथ करते हैं और साथ में अपना रिश्ता और लिंक भी बताते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सलाम करते हैं, वहाँ से फिर वो आगे चल पड़ते हैं। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठकर अगले आसमान की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दूसरा आसमान होता है। वहाँ के दरवाजे पे पहुँचते हैं। फ़रिश्ता एज़ इट इज़ उनसे फिर दोबारा पूछता है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि आप कौन? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं जिब्रील हूँ। वो आगे से फिर वही क्वेश्चन होते हैं, वो कहते हैं ये कौन है? वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं आप बुलाए गए हैं या आप खुद से आए हैं? वो कहते हैं जी हमें बुलाया गया था। वो कहते हैं ठीक है, आप यू आर मोस्ट वेलकम। वो अंदर होते हैं तो अंदर वहाँ उनको हज़रत याह्या और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं। ये दोनों खालाजाद भी हैं, मीन फैमिली रिलेटिव भी हैं, हज़रत ईसा और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। इनसे भी बातचीत होती है। वहाँ पे हज़रत ईसा के बारे में एक और हदीस मौजूद है जिसके बारे में मैं आपको रेफरेंस शायद बाद में दूँ, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे पैगम्बरों को मिलते हैं ना हर आसमान पे, तो हर पैगम्बर से पूछते हैं कि क्या आपको मालूम है कि क़यामत कब आनी है? वो कहते हैं हमें तो मालूम नहीं है, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है, लेकिन ईसा से ज़रूर मिलो, ईसा को शायद कुछ मालूम है। तो यहाँ पे आकर के वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं क्या आपको मालूम है कि क़यामत कब आनी है? हज़रत ईसा कहते हैं कि मुझे तो इस चीज़ का मालूम नहीं है, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि दज्जाल आएगा, और जब दज्जाल आएगा तो मुझे अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि तुम ज़मीन पर जाओ। और जब मैं ज़मीन पर जाऊँगा मेरी सांस की गर्मी से दज्जाल पिघलना शुरू हो जाएगा, और एक वक्त आएगा कि मैं दज्जाल को मार दे दूँगा, और उसके बाद कहीं जा कर के क़यामत आनी है। इसके बाद इससे अगले आसमान पे वही सारे सवालात होते हैं और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इनको मिलते हैं। उससे अगले आसमान पर जाते हैं तो वही सारे सवालात के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इनको मिलते हैं। उससे अगले आसमान पर जाते हैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मिलते हैं। तो उन सब में सेम क्वेश्चंस होते हैं। एंजल सेम क्वेश्चन करता है, इससे सेम क्वेश्चन किया था। वो आगे से सलामती उसी तरह भेजते हैं जिस तरह उन्होंने भेजी थी। साले पैगम्बर, साले नबी और साले भाई, ये सब कह के उनको अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, ये सारे को सारा कहते हैं। नबी पाक भी उनको उसी तरीके से सलाम का जवाब देते हैं। इसके बाद आता है छठा आसमान। वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ दरवाज़ा खुलता है और आगे जाके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको मिलते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी पे सलामती भेजते हैं। उसके बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ने लगते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोना शुरू कर देते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा से पूछते हैं कि आपके रोने की वजह क्या है? वो कहते हैं कि क्योंकि तुम मुझसे छोटे हो, तुम जवान हो, तुम मेरे बहुत बाद पैगम्बर बने हो, लेकिन तुम्हारी उम्मत की तादाद जन्नत में जाने वाले लोगों में बहुत कसरत से ज़्यादा होगी। इसके बाद ये 7वें आसमान पे पहुँचते हैं। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनको मिलते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनको बताते हैं कि आपकी उम्मत के लिए मेरा एक पैगाम है, ये पैगाम मेरा याद से लेके जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कौन सा पैगाम? वो कहते हैं उनको बताइएगा कि जन्नत बहुत ज़रख़ेज़ है, वहाँ की खेती बाड़ी की जाए। उस खेती बाड़ी को करने का एक बहुत अच्छा विर्द उन्होंने बताया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि इस चीज़ का आप विर्द करेंगे, आपके जन्नत में आपकी खेती होती जाएगी, आपके बागात लगते जाएंगे और आपके अल्लाह ताला के ऊपर अल्लाह ताला की आप पे रहमतें ही रहमतें होंगी। इससे आगे बढ़ते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ। तो एक बहुत ही खूबसूरत ब्राइट रोशन एक बहुत बड़ा दरख्त होता है जिसको बेरी के दरख्त से रिजेंबल किया गया है। उस दरख्त के ऊपर बहुत बड़े बड़े खोशे फ्रूट्स लगे होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े वाटरमेलन्स की शेप में होते हैं। उसके पत्ते जो होते हैं हाथी के कानों के बराबर होते हैं, बताया गया। वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे उस जगह को नाम दिया गया सिदरतुल मुंतहा। बेसिकली सिदरतुल मुंतहा वो जगह है जहाँ पे जा कर के इंसान की, फरिश्तों की, हर एक की लिमिट ख़त्म हो जाती है। सो सिदरतुल मुंतहा के ऊपर एक तरफ देखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर दिखाया जाता है।
بیت المعمور کے بارے میں اگر آپ کو شاید انفارمیشن ہے یا نہیں ہے میں بتا دیتا ہوں. بیت المعمور ہمارے بیت اللہ سے ریزمبل کرتا سیم ایز اٹ از اللہ تعالیٰ کا ایک گھر آسمانوں پر ہے جہاں پہ فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں. اور فرشتوں کے بقول جو فرشتہ ایک دفعہ اس کا طواف کر لیتا ہے اس کو دوبارہ طواف کرنے کے لیے پوری زندگی انتظار کرنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 پیالے پیش کیے جاتے ہیں سونے کی تشریح میں. ایک پیالے میں دودھ ہوتا ہے, ایک پیالے میں شہد ہوتا ہے اور ایک پیالے میں شراب ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پینا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کو کہتے ہیں آپ نے فطرت کو چنا, کیونکہ تو اگر آپ ان میں سے کسی اور چیز کو چن لیتے تو شاید آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اچھا, یہاں بیت المعمور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں آرڈر کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو 50 نمازوں کا میں تحفہ دیتا ہوں, اپنی امت کو جا کے دیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ لے کے خوشی خوشی واپس آ رہے تھے. واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا ملا. انہوں نے کہا کہ مجھے 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کے لیے ان نمازوں کی تخفیف کرا کے آئیں کیونکہ آپ کی امت یہ نہیں کر پائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس بیت المعمور پہ جا کر کے اللہ تعالیٰ سے پھر معاف کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دو, ہمیں تھوڑا کم کر دیجیے, ہماری امت اس قابل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ 10 کم کرتے ہیں, پھر 10 کم کرتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. حضرت موسیٰ پھر ان کو کہتے ہیں, پھر وہ واپس جاتے ہیں, پھر 30 ہو جاتی ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر واپس جاتے ہیں, 20 ہو جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح حضرت موسیٰ بار بار بھیجتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو کم کرواتے ہیں. کرتے کرتے 10 نمازوں تک آ جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کی امت ابھی بھی نہیں پڑھ پائے گی, جا کے تخفیف کروا کے آئیں, معافی کروا کے آئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جاتے ہیں, پھر ریکویسٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی 5 نمازیں اور کم کر دیتا ہے. ان کو کہتا ہے کہ چلو 5 نمازیں پڑھ لو, 5 نمازیں پورے دن کی آپ کے اوپر کر دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی واپس آ رہے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس آتے ہیں. حضرت موسیٰ ان کو پھر کہتے ہیں کہ میری بات لکھ کے رکھ لو, تمہاری امت ابھی بھی یہ سب کچھ نہیں کر پائے گی, تخفیف کرا لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ کوئی ڈر نہیں, بٹ مجھے خود میں حیا آ رہی ہے کہ میں اور نہیں کہہ سکتا. سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کے نمازیں لے کے واپس آ جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کے واپسی پر اگلے دن ایک دن میں پورے مکہ میں اور قریش میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المعمور پر گئے ہیں, آسمانوں پر گئے ہیں, بیت المقدس تک ہو کے آئے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے اس کو اپوزیشن کی, بہت سارے لوگوں نے ان کے پاس آ کے ان سے پروف مانگنے شروع کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایون وہ آ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ وہاں گئے ہیں جو کہ آپ کبھی مکہ سے باہر نکلے ہی نہیں ہیں تو آپ کیسے جا سکتے ہیں, اگر آپ گئے ہیں تو ہمیں پروف کیجیے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہمیں نشانیاں بتائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے کوئی نشانیاں بتائیں تاکہ میں آج سچا ثابت ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت ان کی نظروں کے سامنے بیت اللہ کو ان کی نظروں کے سامنے ابھارا, ان کے سامنے لا کے رکھ دیا, جسٹ لائک پروجیکٹر اسکرین ان کے سامنے رکھ دیا, جو کہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا, صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے تھے. تو قریش کے لوگ سوال کرتے تھے دروازے کتنے, کھڑکیاں کتنی ہیں, سیڑھیاں کتنی ہیں, یہ ہے وہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کا ایکوریٹ جواب دیتے تھے. ایک اور واقعے کے مطابق, ایک اور حدیث کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کویشچن پوچھا تھا اور اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ قریش کو جا کے یہ ایک اور پروف دو میری طرف سے کہ آپ کا ایک قافلہ ہے جو اس طرف جا رہا تھا اور جب تک میں بتاؤں گا ہفتے ڈیڑھ کے بعد وہ یہاں واپس پہنچے گا, اس قافلے کی یہ میجر نشانیاں تھیں. اس کی ایک بڑی اونٹنی تھی, اونٹنی کے اوپر 2 بلیک سیکس لٹکے ہوئے تھے, بورے لٹکے ہوئے تھے, اور وہ اتنی دیر بعد یہاں پہنچے گی. تو یہ سب جو سائن انہوں نے بتایا کہ یہ سب سائن بھی 1-1.5 ہفتے کے بعد پورا مکے کے باہر اس قافلے کو ریسیو کرنے کے لیے کھڑا تھا. انہوں نے وہ سارے سائنس دیکھ لیے. لیکن یو نو دیٹ لوگوں کو سائن مل بھی جائیں تو جنہوں نے یقین کرنا ہوتا ہے وہ یقین کرتے ہیں, جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ نہیں کرتے. سو اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ, یہ معجزہ بہت اہمیت رکھتا ہے مسلمانوں کے لیے. ایز اے مسلم ہماری یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس معجزے کو, اس واقعے کو اپنی جنریشن تک آگے پاس آن کریں, اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے بڑوں کو کلیریفائی کریں, ان کی ڈیٹیلز بتائیں. اگر کسی بندے کو اس موقع کے اوپر اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنے کو دل کر رہا تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے. ادروائز میرے حساب سے یہ اتنا بڑا معجزہ ہے, اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کے اوپر ہم لوگوں کو اس کے اوپر سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہمیں روزہ رکھنا چاہیے, رات میں عبادت کرنی چاہیے, جتنا درود وغیرہ جو کچھ بھی پڑھ سکتے ہو اپنی طرف سے وہ پڑھو. اس کی خوشخبری, اس کی خوشی مناؤ, کیونکہ اس رات نمازیں ملی ہیں, اس رات ایمان مکمل ہوا, اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی جگہ. اور مزے کی بات بتاؤں, میں نے قرآن پاک میں یہ پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب چیزوں کا وعدہ کیا گیا تھا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وعدہ کمپلیٹ کیا.
इस मौके के ऊपर आपको जो कर सकते हो, जितना कुछ कर सकते हो, जितना नमाज पढ़ लो, 2 नवाफिल पढ़ लो, 3 नवाफिल पढ़ लो, नमाज के बाद थोड़ा सा विर्द कर लो, थोड़ा सा दुरूद पढ़ लो, कुछ कर लो। लेकिन एटलीस्ट जो लोग पूरी रात इबादत कर रहे हैं या जाग रहे हैं उनको क्रिटिसाइज मत करो, कम से कम मेरे हिसाब से। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं किसी और वीडियो के साथ आऊँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।